तो जहाँ वक्त हम खड़े हैं बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड के बारे में को नहीं जानत। बुंदेलखंड तो वीरन की भूमि रही, वीरन को इतिहास जुड़ा हुआ जहाँ भूमि थे। लेकिन बुंदेलखंड के दमोह लोकसभा क्षेत्र में हमारी टीम आ पहुंची है। दमोह में जनतन के मुद्दे कहाँ हैं, जनता कहाँ चाहती है, कितने विकास भयो कितने नहीं भयो। हालांकि ना मुकाबला जो है वो लोधी वर्सेस लोधी है। बीजेपी की ओर से खड़े हैं राहुल सिंह लोधी, तो कांग्रेस की ओर से खड़े हैं तरवर लोधी। हालांकि जनता कौन से लोधी पर भरोसा जताएगी वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा जब मतपेटियां खुलेंगी। लेकिन फिलहाल दमोह की जनता की नब्ज डोलते हैं और देखते हैं कि क्या चाहती है दमोह की जनता। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों में से बुंदेलखंड की दमोह लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है। दमोह लोकसभा सीट में दमोह जिला, सागर और छतरपुर जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं। 1989 के बाद 2019 तक इस लोकसभा सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट की ही जीत होती रही है। दमोह लोकसभा सीट के सियासी समीकरण की बात की जाए तो दमोह लोकसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। दमोह लोकसभा क्षेत्र के तहत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 में से 7 पर बीजेपी ने जमाया है कब्जा। दमोह लोकसभा क्षेत्र में लोधी समाज के वोटर अहम हैं। बीजेपी ने इस बार राहुल लोधी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने तरवर लोधी को बनाया प्रत्याशी। दमोह लोकसभा क्षेत्र में कुल 19,19,510 वोटर्स हैं। पुरुष वोटर्स की संख्या है 10,05,956। महिला वोटर्स की संख्या है 9,13,534। इस सीट पर 32 थर्ड जेंडर के वोटर भी हैं। क्षेत्र में पानी, रोजगार और पलायन सबसे बड़ी समस्या। सियासी समीकरणों के साथ साथ दमोह में जातीय समीकरण भी बड़ा ही दिलचस्प है। दरअसल ओबीसी 22.4%, ब्राह्मण राजपूत 10%, आदिवासी वर्ग 9.6%, यादव मतदाता 5.7%, ग्रामीण आबादी 82.01%, शहरी आबादी 17.99%। न्यूज स्टेट की टीम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दमोह पहुंची तो हमने सबसे पहले बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। दमोह लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी हमारे साथ इस वक्त हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार माहौल क्या चल रहा है। राहुल भैया, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो बस मोदी हैं, मोदी हैं, मोदी हैं। मोदी जी को विकास को काम, मोदी जी की विकास की रफ्तार और मोदी मैं पूरा बुंदेलखंड है। दमोह में कितने मार्जिन से जीत रहे हो फिर? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और वो में कार्यकर्तन ही सब तय करत है। आप जो देख लियो कि 4 तारीख को जब वोट पड़ जाए हैं, परिणाम आ जाए है और मोदी जी के 400 पार को लक्ष्य जब पूर्ण हो जाए, मुश्किल से बामुश्किल 15 दिन लगे हैं और फिर पार्टी के काम आ जाए। अब तक जहाँ से प्रहलाद पटेल रहे कितने विकास करो उनने? निरंतर प्रहलाद जी के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े विकास होते रहे और वे निरंतर जनता के बीच में रहे और निरंतर जनता के लोगों के काम करते रहे। ग्राउंड रिपोर्ट का सफर आगे बढ़ा तो हमारी टीम दमोह के बाजार पहुंची, जहां दुकानदारों से लेकर ग्राहकों तक सभी के चुनाव को लेकर अपने अपने मत दिखे। तो जनता के मुद्दे जानवे आप पहुंचे हैं दमोह के बाजार में। जनता थी जान लेते हैं, लोगों से जान लेते हैं कि यहाँ के मुद्दे कहाँ हैं। भाई साहब, नाम बता दो अपनो। रानू 84 भैया। क्या माहौल है जाबार? माहौल बहुत अच्छा है भैया, मार्केट का माहौल बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चुनाव है 26 तारीख को जीत रहा है? मोदी जी आएगा भैया इस बार। मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, फिर से इस बार मोदी जी आएंगे। जाबार माहौल का है? माहौल एक नंबर का है, बढ़िया है, सुपर है माहौल। मुद्दे कितने विकास हुआ अब तक दमोह में? जरूरत के हिसाब से ठीक है, जितनी जरूरत उतना हो रहा है और होंगे। इस बार मोदी जी आएंगे, फिर से होगा विकास। और प्रहलाद पटेल ने कैसे विकास करो है? अच्छा किया, उनने भी काम बढ़िया किया है। कैसा माहौल है? माहौल बढ़िया है, यहाँ का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रहेगा बीजेपी। कौन जीत रहा? बीजेपी? बीजेपी। कांग्रेस नहीं? कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं आ पाएगी ना, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। कोई तरवर लोधी कह रहे हैं कि हम जमीनी आदमी हैं, जमीन पे पकड़ है उनकी। क्या करेंगे, वो अपने लिए है। राहुल लोधी? हाँ, उन्हीं के लिए राहुल लोधी आएगा। राहुल लोधी आएंगे तो वोट कौन है पड़े हैं? राहुल लोधी पड़े हैं या मोदी पड़े हैं? ये मोदी के लिए है। मोदी के लिए वोट पड़े हैं। ये स्कूटर वाले भैया रुक जाइए। इस बार माहौल क्या बता दीजिए चुनाव का?
चुनाव का माहौल सही है, जैसा जो चल रहा है कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? इसका कोई नहीं कह सकता अभी। अच्छा, विकास कैसा भयो दमोह में? कोई विकास नहीं। विकास नहीं है? नहीं। रोजगार? रोजगार तो अपना अपना कर रहे हैं, शासन की तरफ से कोई रोजगार नहीं। सरकार की तरफ से कोई रोजगार नहीं है? आप बताओ, आप तो मीडिया हो। क्या बदलाव चाह रहे हो? बदलाव तो बहुत कुछ दमोह में होने को, बहुत। और भी लोग हैं, जरा उनसे जान लेते हैं कि इस बार दमोह की जनता क्या चाहती है। कपड़े की दुकान में आप पहुंची है हमारी टीम। चाचा नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना। लक्ष्मी चंद आहूजा। लक्ष्मी चंद साहब, ये बता दीजिए कि दमोह में अब तक कैसा विकास भयो? विकास तो अच्छा हुआ है। बढ़िया हुआ है। इस बार माहौल क्या है? 26 तारीख को चुनाव है, वोट डाले जाएंगे। माहौल तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, वो तो उसी दिन पता चलेगा। जनता कौन है जिता रही है? कुछ नहीं कह सकते। कौन है जिता रही जनता भैया? मोदी जी की लहर ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। कौन कौन से मुद्दे हैं दमोह में और कौन कौन से विकास के काम छूट गए हैं, वो होने चाहिए? मेडिकल कॉलेज अभी तक छूटा है, मंजूर हो गया है पर अभी तक आया नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, विकास अभी अधूरा है, पूरा विकास अभी तक नहीं हुआ है। लहर कौन की है? लहर जाबार लहर तो अभी मोदी जी की दिख रही है यहाँ पे। कौन है जिता रहे हो आप? बीजेपी। बीजेपी। आप भाई साहब? भैया बीजेपी। बीजेपी। मोदी जी को बढ़िया बहुत विकास। सबसे बड़ी बात है, देश के लिए काम कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल आते हैं दौरे करने गए जब सांसद थे तब? हाँ, हमेशा आते हैं, जनता से जुड़ते, हमेशा जुड़ते रहे। बात करते। हमेशा हमेशा। बाजार में थोड़ा और आगे बढ़े तो कुछ और लोग मिले जिनसे अपनी इस रिपोर्ट में जाना कि दमोह की जनता का मूड क्या है। करते क्या हो? तो मजदूरी कर दे। ठीक ठाक कमा ले रहे हो? पेंशन मिलती है बुजुर्गों में? नहीं मिला, वो राशन तो मिल नहीं रहा। फार्म भरो पेंशन के? कहाँ कहाँ भरो है? आपने फार्म नहीं भरो? न सरपंच सुन रहा है, राशन मिल नहीं रहा है। राशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सरकार तो कह रही है कि राशन बांट रही है। और जिनके 10-10 बोरा की जगह है उन्हें राशन दे रहा है, उन्हें गरीबियों को कचू नहीं मिल रहा है। थोड़ा नाराज बताए जा रहे हैं, लग रहे हैं शासन की योजनाओं से, सरकार से। लेकिन और बात कर लेते हैं लोगों से। भैया कहाँ माहौल लग रहा है जाबार चुनाव में? माहौल को कहा है जैसी है स्थिति वैसी है। कोई भी जीते उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, व्यापारी हो चाहे आम जनता हो। आप कौन जिता रहे हो? हम तो भैया एक अपनी राय है, जो जीते है अपन तो उसके साथ है, उसमें कुछ व्यापारी है, अपन तो एक महाजन आदमी है, अपन को उसको कोई लेना देना नहीं। अपन तो व्यापार ठीक चल रहा है? कारोबार व्यापार तो अपना ठीक चल रहा है। व्यापार के अलावा जो किसान है, इंसान है जो परेशान है, परेशानी अपनी जगह। कोई भी जीत जाए उसे परेशानी को कोई हल नहीं है। परेशानी को हल नहीं है, कोई जीत जाए वो काम नहीं करत? नहीं, काम तो सब कर रहा है, काम करिए से काम। काम अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, हम लोग महाजनी अपनी जगह है। हम लोग प्रहलाद पटेल ने कैसा काम करो? नहीं, एक नंबर काम करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। राहुल लोधी हैं और तरवर लोधी हैं, कौन जीतेगा? अब जा तो यार समय बताए, कोई जीते कोई नहीं जीते। रोजगार मिलो? हमारा तो भैया रोजगार है, हमारी दुकान है। दुकान है? खुद की दुकान है, नौकरी करत? खुद की दुकान है। क्या चल रहा धंधा पानी? अभी तो अच्छा चल रहा है। कौन जीत रहे हो यहाँ पे? अभी वो तो टाइम बताएगा, जो जीतेगा उसी की तरफ है। युवा क्या चाहते हैं यहाँ का? अभी तो कुछ नहीं चाहता, मेरा फर्स्ट टाइम वोट है अभी। पहली बार वोट डालो? हाँ। कौन है जिता रहे हो फिर? अब वो समय बताएगा, अपना वोट अपना अधिकार। ये बता दो कि दमोह में जनता के मुद्दे क्या कौन कौन सी परेशानी है यहाँ पे? दमोह में तो बहुत परेशानी है। सड़क की अभी इस प्रकार चल रही है कि क्या बताएं। छेद ही तो अभी ये प्राइवेट सड़क बनी है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं थी, प्राइवेट सड़क बनवाई गई है। युवा ने रोजगार मिल लो? अब रोजगार भी अपनी अपनी तरफ से प्राइवेट में मिल रहा है। दमोह कोई फैक्ट्री तो आ नहीं रही। रोजगार नहीं मिलते यहाँ? इधर प्राइवेट ही मिलती है, 4-5 हज़ार रुपये में नौकरी करते हैं। पता नहीं क्या होता आज के टाइम पे। आज के टाइम पे खर्चे ही पर डे के 1000 रुपये तो ना जाते घर के, फैमिली के पूरे खर्चे लोगे तो। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। लोगों का कहना है देखिए रोजगार तो मिल रहा है लेकिन प्राइवेट कंपनियों में नौकरी मिल रही है, उसमें भी तनख्वाह बहुत कम मिलती है। बहुत ज़बरदस्त माहौल। तो चुनाव को लेकर, चुनाव के लिए सुबह मोदी जी का किसी का नाम नहीं ले रहे, मोदी जी का ही नाम ले रहे हैं सब। लेडीज जितनी कह रही हैं सब मोदी जी, किसी को नहीं देना है और कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। एक ही नेता है, मोदी। मोदी बस। क्या तो विकास भयो यहाँ दमोह में? बहुत सब जगह विकास हुआ है। दमोह में क्या, सब जगह विकास हुआ है। हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं है जहाँ विकास नहीं हुआ हो। मोदी जी ने तो जान लगा दी अपनी। जनता इतनी खुश है इनसे, उनको तो आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। लोग कह रहे हैं क्या युवन के रोजगार नहीं है? लोग कह रहे रोजगार नहीं है युवन के? रोजगार तो नहीं है जी। और जब पैसे मिल रहे थे कहाँ से मिल रहे? जब खाने के लिए मिल रहा था रोजगार कहाँ करेंगे वो?
ग्राउंड रिपोर्ट में जब हम सब्जी मंडी पहुंचे तो वहां शकरकंद बेचती कुछ बुजुर्ग महिलाएं और लोग मिले, जिन्होंने बताया कि इस बार वो किसके पक्ष में वोट करने वाले हैं। तो इस वक्त शकरकंद की दुकान पर आप पहुंची हमारी टीम और दादी हैं शकरकंद बेच रही हैं। अम्मा राम राम। राम 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 राम। क्या माहौल है जाबार चुनाव में? माहौल क्या है चुनाव में? अब ठीक है, भगवान जाने। भगवान जाने हैं। क्या कर रही हैं? हम लोग तो मोदी जी को देंगे चुनाव में वोट, कमल में देंगे। पैसे आ रहे हैं खाते में हर महीना? हम लोग को नहीं मिलते। क्यों? उम्र के हिसाब से नहीं मिलते हमको। अच्छा, उम्र के हिसाब से नहीं मिलते। हाँ। धंधो क्या चलो धंधो शकरकंद आप मत्ता है अभी। क्या भाव दे हैं? 30 रुपया किलो। 30 रुपया किलो। लोग आ रहे हैं खरीद हुए? हाँ, आप आते हैं, थोड़ी बहुत आते हैं, ज़्यादा मत्ता है अभी, ज़्यादा नहीं बिकता है। कैसे विकास करो बीजेपी ने दमोह में? विकास कैसे भयो है? ठीक है, चल तो ठीक रहा हो है। हाँ, ठीक ठाक है। हम लोग तो शुरू से उन्हीं को देते हैं। ठीक ठाक चल रहा है विकास, और कह रही हैं कि शुरू से ही कमल में देते हैं। और भी ज़रा लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महिलाएं भी हैं यहाँ पर, पुरुष भी हैं। शकरकंद बेच रहे हैं। शकरकंद बेच रहे भैया, शकरकंद बेच रहे हैं जी। क्या भाव दो है? 30 रुपये किलो। 30 रुपया किलो। कैसी चल रही ग्राहकी? बहुत डाउन है भैया, डाउन है मामला बहुत। को जीत रहा जाबार दमोह में? इस बार दमोह में को राहुल सिंह आएंगे। हैं? राहुल सिंह। राहुल लोधी। क्या तो काम करो बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। चुनाव हो और चाय पर चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? न्यूज स्टेट की टीम जब चाय की दुकान पर पहुंची तो वहां लोगों की क्या राय है, आप भी सुनिए। चाय वाले भैया, को जीत रहा जाबार? अपन क्या बताएं, आने वाला समय बताएगा यार। चाय कितने की दी है? 5 रुपए की। क्या चलो धंधो? ठीक है, गर्मी का मौसम है, थोड़ी कम हो जाती है चाय की। जाबार माहौल क्या लग रहा है दमोह को? अब अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। जनता क्या चाह रही है? जनता क्या चाह रही है गुरु? जनता तो अच्छा ही चाहेगी, जो कोई भी हो। हाँ भाई साहब, आप बता दीजिए क्या माहौल है जाबार? लगाओ यार, खोलो। क्या माहौल अभी अच्छा है। हाँ। लेकिन दोनों पार्टी के नेता कहीं समझ ही में नहीं आ रहे हैं कि वो दमोह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं भी। कोई दिखा ही नहीं रहा। आप भी तो 2 घंटे से घूम रहे हैं, कोई दिखा आपको? हाँ। कोई प्रत्याशी, कोई नेता, कोई नहीं दिख रहा। यहाँ बस युवाओं को रोजगार मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। रोजगार मुद्दे हैं। कोई रोजगार नहीं है। मेडिकल कॉलेज पिछले विधानसभा चुनाव में मुद्दा उठाता था कि इस बार हमारी बीजेपी का कोई भी विधायक बनेगा तो आपके तरफ मेडिकल कॉलेज लाएंगे। अभी तक 10 साल समथिंग होने जा रहे हैं, ना ही मेडिकल कॉलेज दिख रहा है, ना ही उसकी ज़मीन दिख रही है। मेडिकल कॉलेज है ना ज़मीन है, लेकिन युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हेलो, रोजगार मिल रहा है युवाओं को? बहुत कम। और अपने जो भी स्तर पे कर रहा है, सब अपने स्तर पे कर रहा है। शासकीय योजनाएं हैं तो, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ अलग है। ज़मीनी हकीकत जीरो। बहुत से पलायन देहातों से लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। रोजगार के संबंध में है भी नहीं, पंचायतों में भी काम नहीं चल रहा। मनरेगा के नाम पे है कुछ नहीं। मनरेगा में मजदूरी नहीं मिल रही लोगों को? मजदूरी 6-6, 8-8 महीने बाद मिलती है। पेट कैसे पाल रहे हैं फिर आप? पर लोगों की मजदूरी किसानी का काम करके, जो लोग होते हैं कुछ अपना व्यापार कर रहा है, कोई साइकिल से कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ मतलब है। तो मोदी सरकार कह रही है कि रोजगार दे रहे हैं युवा ने। हाँ, मिल रहा है जो उसमें पात्र हो, लेकिन कितने लोगों को? आपका गलत। मैं किसान हूँ। किसानी कैसे चल रही है? आने वाले लोकसभा 3 बोरा मसूर, 3 बोरे की एकड़ मसूर और 3 बोरे की एकड़ चना निकला है। किसानन की नाराजगी तो नहीं है मोदी सरकार से? अब नाराजगी प्राकृत आपदा पे भी है, नाराजगी तो है नहीं। जिस तरह उनका बन रहा है वो दे रहे हैं। यात्रियों को अपने साथ ले जाकर उनके स्थान उन्हें पहुंचाने वाले ऑटो चालक महंगाई की मार से परेशान दिखे। और भी हमारे साथ लोग हैं और उनसे बात करेंगे। देखिए, ऑटो में चढ़ रहे हैं, ऑटो में चढ़ जाते हैं और बात करते हैं लोगों से। ऑटो रोक लेना भैया। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव में? जीतेगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी। कैसा विकास भयो दमोह में अब तक? दमोह में अच्छा है, फर्स्ट क्लास विकास, बढ़िया विकास हुआ है। बढ़िया विकास हुआ है। इस बार किसको जिता रहे हो फिर? मोदी सरकार। लोग कह रहे हैं कि पलायन बहुत है, रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सब मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। ऑटो वाले भैया, क्या माहौल है? ठीक है, और क्या है, बीजेपी यही है।
रोजगार ठीक चल रहा है? हाँ चल तो रहा है। धंधा पानी ठीक है? हाँ धंधा भी ठीक है, बस महंगाई है मुद्दा मेन, और क्या। महंगाई मुद्दा है। और क्या। महंगाई से छुटकारा कौन दिलाएगा? अब वो तो सरकार आने ही पर पता चलेगा कौन आता 10 है, साल कौन नहीं आता है। वही तो है ना मेन, तो सबसे मुद्दा जो है वो गरीब आदमी का महंगाई है ना। महंगाई का मेन। महंगाई असर डाल रही है आप पर? जी बिल्कुल डाल रही। महंगाई कम होनी, मजदूरी तो बढ़ नहीं रही है ना। आमदनी 98 खर्चा रुपया हो रहा है। बस वही है, वही। महंगाई कम होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर। अच्छा, देखो महंगाई को लेके यहाँ पर लोग थोड़ा परेशान जरूर नजर आ रहे हैं, और महंगाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दमोह में गठबाजी के चक्कर में दमोह 5 साल पीछे पिछड़ गया है। ग्रीन दमोह था, लेकिन अभी 3 साल पहले तक था, अच्छा चल रहा था। उसके बाद ये सब ढप हो गया, क्योंकि जीत को रहो जावार को जीत रहो है। बीजेपी तो चाहिए है, लेकिन बट जो व्यक्तिगत वो जो खड़ा है उसके लिए नहीं चाहिए, क्योंकि ये गठबाजी होने के कुछ लोग बोल रहे हैं, साइड से आके कह रहे हैं कि इसमें वोट देना और इसमें नहीं देना है। राहुल लोधी और तरवर लोधी को लेके क्या माहौल लग रहा है? नहीं, चाहिए तो बीजेपी है, लेकिन व्यक्तिगत जो हैं कार्यकर्ता तो वो कुछ नहीं हैंगी। ये है कि दमोह को वही तो पीछे कर रहे हैं। जमीनी पकड़ मजबूत नहीं है राहुल लोधी की? जमीनी पकड़ मजबूत है, लेकिन हम लोग ने जिताया था, युवा वोट दी थी बहुत सारी, वो बिक गए, उस कारण फिर हमने फराज टंडन को जिताया। अब लेकिन हम वो अपना मतदान देने के पहले हम उनको सोचेंगे 2 बार। और भी हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, चश्मा लगा के बाइक चला रहे हैं। भैया स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट। धन्यवाद, बताइए सर। क्या माहौल लग रहा है जावार? का है मोदी जी को है, वो जीत रहा है बीजेपी सरकार। कैसो विकास भयो दमोह में अब तक? अब विकास से कहा है, पर जीत है तो बीजेपी सरकार आई। रोजगार मिल लो जीवन ने? रोजगार भली नहीं मिल रहा है, पर फिर भी बता रहे हैं, कल लहर ही चल रही बातों इनकी। लहर चल रही है तो का युवा क्या चाहता है यहाँ का? रोजगार बड़े यही चाहता है, और क्या है। रोजगार नहीं है? रोजगार तो है ही नहीं है दमोह। और कौन कौन सी समस्या है दमोह में? दमोह में तो फुली समस्या है, रोड भी खराब है, पानी की समस्या, हर चीज़ की समस्या है दमोह में। मेन तो रोजगार की समस्या है सर, है ना। आपको तो खुद पता है सर। रोजगार मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा, बहुत सी स्थिति सुधर जाएंगी। आप क्या करते हो? अभी तो कुछ नहीं कर रहे सर, गाड़ियाँ हैं किराए की। और भी युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? पिछुआ से, कुड़ाई से। क्या माहौल है जावार? ठीक है। वो जीत रहो चुनाव? सुनाओ, मोदी। मोदी? राहुल लोधी नहीं जीते हैं? राहुल जीते। राहुल लोधी जीत रहे हैं। हाँ। जावार कैसा माहौल लग रहा है? माहौल यार मोदी राहुल लाइट लग रहा है। विकास ठीक ठाक करो प्रहलाद पटेल ने। आओ युवन के लाने क्या करो? युवन के लाने थोड़ी वो संस्थाएं चलाई हैं। क्या चलाई? 2 अरे क्या कहते हैं, योजनाएं चलाई हैं। योजना को लाभ मिल रहा है युवन ने? मिल रहा थोड़ी थोड़ी मिल रहा। जावार कुछ बदलाव की लहर लग रही है का? लग रही है थोड़ी बहुत। बदलाव है सकते हैं, लेकिन आएगा तो मोदी। हाँ आए मोदी आए, गारंटी है। रेलवे स्टेशन पर भी लोगों ने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। तो न्यूज़ स्टेट की टीम पहुंच गई है अब दमोह रेलवे स्टेशन पर। दमोह रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जनता मौजूद है दमोह की। उनसे पूछ लेते हैं कि इस बार दमोह में माहौल क्या चल रहा है। माता राम राम राम। राम राम। कैसा माहौल है जावार चुनाव को? अच्छा चल रहा हो, ठीक। को जीत रहा है? अब भैया जब जो आपका पता को जीत रहा है, अभी पे तो कुछ नहीं बता सकता। आप कौन जिता रही हैं? विकास कैसा भाई दमोह में बता दो। अच्छा है विकास का है, अब जीवन में तो पैसा आ रहे खाते में? खाते में हम आ रहे हैं, हमारे वृद्ध पेंशन के मिला थे। वृद्धा पेंशन की मिल रहे हैं? 600 हर महीना पेंशन मिल रही है? हाँ 600 रुपया। कौन जीत रहा भाई साहब? मोदी जीत रहा है, मोदी। कैसा विकास हुआ अब तक? ठीक हुआ है अभी। ठीक हुआ है? हाँ थोड़ी गंदगी बस वो कहानी, बाकी ठीक है। एक और साथी हैं, रिक्शा चलाते हैं हमारे साथ, इनसे जान लेते हैं कि क्या माहौल है चुनाव को लेके। भैया चुनाव का माहौल सही है, बीजेपी का फिर आने का दौर है। बीजेपी ने ऑटो वालन के लाने, रिक्शा वालन के लाने कितने काम करो? रिक्शा आए हैं, रोजगार मिला है हम लोगों के लिए बीजेपी की शासन में, मोदी की शासन में, समझे। हम लोगों को पेट रोजी चल रही, परिवार चल रहा है हम लोगों का। वो जीत रहा है फिर? वही बीजेपी। प्रहलाद सिंह पटेल सांसद रहे थे, इनने कितने विकास करो आपके लाना? अरे कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। ये है कि सब ऊपर से चल रहा है, जो कुछ हो जाए। दमोह में अभी बोल रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत विकास करो। विकास क्या, हम लोगों को रोजी रोटी दी तो वो विकास है, रोड नहीं है सही। दमोह लोकसभा सीट पर चुनाव दूसरे चरण में है और ऐसे में जनता यहां किसे सिर आंखों पर बिठाती है, ये देखना दिलचस्प होगा।
तो जब बात आती दमोह लोकसभा क्षेत्र की, दमोह लोकसभा क्षेत्र में हमने जनता की नब्ज टटोली। जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी जहाँ की प्रमुख समस्या है, लोग बाहर जाते हैं रोजगार के लाने, और इसके अलावा ग्रामीण इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर पानी की किल्लत है, दूर दूर से लोग पानी लावे को मजबूर हैं, ऑटो वाले भी यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ शिवम सोनी, न्यूज़ स्टे।